हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन। और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो हमारे ट्रेनिंग सेशन के दौरान बनाई जा रही है। तो आज हम बेसिक एंड्रॉयड की थ्योरी पढ़ेंगे। एंड्रॉयड, व्हाट इज़ एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में हार्डवेयर क्या क्या यूज़ किया जाता है, और उनका कुछ डेफिनेशन, और कितने टाइप का एंड्रॉयड वर्जन होता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉकबैक एंड टेक्स्ट टू स्पीच। तो आज हम इन सब चीज़ों को इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ व्हाट इज़ एंड्रॉयड, कि एंड्रॉयड है क्या। एंड्रॉयड बेसिकली देखिए एक सॉफ्टवेयर है। एक मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड वर्जन, सॉफ्टवेयर कुछ भी कह सकते हो आप इसे। तो ठीक है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है जिस प्रकार की विंडोज़ में विंडो होती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 होती है, विंडो 10 होती है, सॉरी 9 नहीं। तो उसी प्रकार एंड्रॉयड में एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड वर्जन्स होते हैं उसके। एंड्रॉयड एक कंपनी है, उसके आगे वर्जन्स होते हैं एंड्रॉयड के, ठीक है। और एंड्रॉयड बेसिकली अगर कहा जाए तो एंड्रॉयड जिस प्रकार हमारा शरीर है, वो सारा पावर उसको किडनी से मिलती है। किडनी हमारी मेन पावर सप्लाई होती है हमारे पूरे सर्कुलेट को चलाने के लिए, बॉडी के सर्कुलेट करने के लिए। तो उसी प्रकार एंड्रॉयड वर्जन भी आप उसी प्रकार कह सकते हो कि एक एंड्रॉयड वर्जन भी किडनीज का ही काम करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर एंड्रॉयड वर्जन नहीं है तो आपका शरीर केवल एक खाली है, आपकी सिर्फ बॉडी रह जाएगी, ठीक है। तो उसी का भी काम कह सकते हो, या हार्ट का, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको बेसिकली मेनली एक वर्जन है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके बिना आपका फ़ोन किसी काम का नहीं है। आपके फ़ोन में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। उसके बाद बात करता हूँ मैं तो हार्डवेयर की। पहले तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंड्रॉयड वर्जन। तो काफ़ी टाइप्स का एंड्रॉयड वर्जन होते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे एंड्रॉयड वर्जन 4 से। ज़्यादातर हमें, क्योंकि हमारे लिए यहीं से एक्सेसिबल हुए थे ये एंड्रॉयड वर्जन, जो हमारे टॉकबैक सपोर्टेड वर्जन हैं, हम उन्हीं को सिर्फ इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, बाकी उससे पहले के वर्जन में नहीं जाएंगे। वैसे जो एंड्रॉयड वर्जन हैं वो अल्फ़ाबेटिकली एंड्रॉयड ए से लेके एंड्रॉयड क्यू तक अब तक आ चुके हैं। एंड्रॉयड ए टू एंड्रॉयड क्यू अब तक आ चुके हैं। इतने अल्फ़ाबेट्स तक आ चुके हैं। बट अब हम बात करते हैं तो हम एंड्रॉयड क्यू ABCDEFGHI तक नहीं बात करेंगे, हम जे से डायरेक्ट बात करेंगे। एंड्रॉयड जे मतलब कि जेली बीइंग। एंड्रॉयड वर्जन 4.1.2 से ये वर्जन स्टार्ट होता है। 4.1.2 में ये जेली बीइंग वर्जन आता है, और यहीं से टॉकबैक का भी हमारा जो एक्सेस है हमारे फ़ोन्स को इसी वर्जन से मिलना स्टार्ट हुआ था गूगल की तरफ से। तो एंड्रॉयड वर्जन 4.1.2 इज़ ए जेली बीइंग वर्जन। उसके बाद आता है एंड्रॉयड वर्जन 4.4.2 और 4.4.4। ये वर्जन जो है वो है किटकैट वर्जन। उसके बाद आता है एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1 आई थिंक। तो एंड्रॉयड 5 जिसको हम कहते हैं, तो उसका नाम है लॉलीपॉप वर्जन। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एंड्रॉयड वर्जन 6 यानी कि मार्शमैलो वर्जन। एंड्रॉयड 6 इज़ अ मार्शमैलो वर्जन। उसके बाद आता है एंड्रॉयड 7 यानी कि नॉगेट वर्जन। देन उसके बाद आता है एंड्रॉयड 8 यानी कि ओरियो वर्जन। इन वर्जन्स के नाम हैं नॉगेट, ओरियो, ठीक है। उसके बाद आता है एंड्रॉयड 9 यानी कि पाई वर्जन। इसको एंड्रॉयड 9 भी कहते हैं, एंड्रॉयड पाई भी कहते हैं, और एंड्रॉयड 9 पाई भी कहते हैं। तो वेरियस नाम्स के साथ ये वर्जन जाना जाता है, और रिसेंटली ये अभी चल भी रहा है, काफ़ी पॉपुलर है। और उसके बाद आता है एंड्रॉयड 10, जो कि इस समय सबसे लेटेस्ट मोबाइल्स में, ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स में यही मिलता है, और बहुत सारे मोबाइल्स को अपडेट भी इसकी मिल चुकी है। तो एंड्रॉयड 10 यानी कि एंड्रॉयड क्यू वर्जन इसको भी कहते हैं, इसको एंड्रॉयड 10 भी कहते हैं, और ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्विक, एंड्रॉयड क्विक, ठीक है। तो बेसिकली इतने वर्जन हैं अभी तक। एंड्रॉयड 11 भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, और आगे 12, 13, 14 ऐसे भी आने वाले हैं। तो बहुत सारे वर्जन हैं, तो आते रहते हैं ये हर साल ही। साल में कई बार 2 भी आ जाते हैं, कई बार 1 ही आता है। तो मोस्टली 1 ही आता है, हर साल एक वर्जन लॉन्च होता ही होता है।
ठीक है। तो इतने टाइप्स के हमारे पास वर्जन है और मैंने सिर्फ 4 से ही स्टार्ट किया क्योंकि हमारे लिए जो एक्सेसिबल वर्जन मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया। तो आगे बात करूं तो इतने टाइप्स के वर्जन होते हैं, वेरियस नेम्स के वर्जन होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अब बात करता हूं एंड्रॉयड मोबाइल की। एंड्रॉयड मोबाइल बेसिकली बनता किन किन हार्डवेयर से है और एक एंड्रॉयड मोबाइल में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो एक एंड्रॉयड मोबाइल में सबसे पहले तो देखिए मदरबोर्ड, जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल को पूरी पावर सप्लाई देता है, हर एक फीचर को पावर सप्लाई, डिस्प्ले को, बैटरी को, या आपके क्या कहते हैं माइक को, हेडफोन जैक को, चार्जिंग जैक को, कैमरा को, सब जगह वहीं उसकी पावर सप्लाई होती है, मदरबोर्ड से होती है। तो मदरबोर्ड बेसिकली आपके, आप कह सकते हो आपके, ये भी आप कह सकते हो कि आपके फ़ोन की किडनी या हार्ट कह सकते हो इसको भी आप। तो ठीक है, इसके बिना आपका फ़ोन बिल्कुल डिब्बा है, केवल बॉडी बच जाती है, क्योंकि इस मदरबोर्ड के ऊपर ही सब कुछ कंडक्ट होता है। आपका प्रोसेसर, रैम, रोम, आपका सारा कुछ इस मदरबोर्ड के साथ ही जुड़ा होता है। उसके बाद बात करें तो हम मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद हम बात करें तो आपके फ़ोन के रैम की। जो फ़ोन की रैम होती है वो फ़ोन के माइंड का काम करती है, और जो रैम होती है वो फ़ोन का दिमाग होता है। वो उसको उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें आती हैं, और ये मेमोरी हमें रैम, जब भी हम नया फ़ोन लेते हैं तो हम रैम और रोम को देखते हुए फ़ोन लेते हैं। तो अगर रैम कम होगी तो आपका फ़ोन पागल हो जाएगा, मतलब कि पगले आ जाएगा, मतलब कि आपका फ़ोन हैंग वगैरह बहुत करेगा। अगर आज के टाइम पे मतलब हमारे जैसे यूज़र्स के लिए तो 1-1.5 GB रैम बहुत थोड़ी होती है, तो कम से कम आपके फ़ोन में 3 GB तक की रैम हो। उसके बाद रोम मतलब आपकी इंटरनल मेमोरी। ये अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, फ़ोन्स के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, कोई 32 GB आता है, कोई 64, कोई 128 GB, कोई 264, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो फ़ोन जिस वेरिएंट में अवेलेबल है। तो उसके बाद रैम हो गई, रोम हो गई हमारी, ये अपना स्टमक होता है। रोम जो होती है बेसिकली इंटरनल मेमोरी होती है फ़ोन की। इसको आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह का अगर स्लॉट आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद बात करें हम और छोटे मोटे हार्डवेयर्स की, जैसे कि आता है माइक हो गया फ़ोन में, और उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद स्पीकर, ईयरपीस जो हमारे जिस स्पीकर से हम कान से बात करते हैं, मतलब कॉलिंग पे बात करते हैं, जो कान के साथ लगा के, उसे ईयरपीस कहते हैं। कैमरा, है ना, वॉल्यूम अप डाउन कीज़ वगैरह, ये हार्डवेयर हो जाता है। उसके बाद बैटरी, आपकी बैटरी बहुत ज़रूरी है बैटरी फ़ोन में, क्योंकि बैटरी के साथ ही आपका फ़ोन जो है विदाउट पावर चलेगा, मतलब उसको चार्ज करके ही चलता है फ़ोन हमारा। तो ये बैटरी भी अलग अलग टाइप्स की आती हैं, कोई 4000 mAh की, कोई 3200 mAh की, कोई 4000 mAh की, कोई 5000 mAh की, कोई 6000 mAh की। तो आजकल वैसे 6000 mAh और 5000 mAh की ज़्यादा बैटरी चल रही है, 4000 की भी बहुत चलती है, 4000, 4200, फिर 5000, मतलब कंपनीज अपने अपने मोबाइल्स के अकॉर्डिंगली बैटरीज देती हैं, और है ना, बाकी कंपनीज़ के अकॉर्डिंग इनका बैटरी बैकअप भी थोड़ा होता है उस अकॉर्डिंग ही। उसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके फ़ोन में। ये भी अलग अलग वेरियस टाइप्स के प्रोसेसर आते हैं, जैसे कि ये स्नैपड्रैगन आता है, मीडियाटेक का आता है, उसके बाद ये एक्सोनिस का आता है। तो प्रोसेसर अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं, हर कंपनी अलग अलग प्रोसेसर को प्रोवाइड करवाती है फ़ोन में। रेडमी जैसे ज़्यादातर स्नैपड्रैगन करवाता है प्रोवाइड, और कुछ फ़ोनों में अभी मीडियाटेक का भी देना शुरू किया है उसने। और बाकी सैमसंग एक्सोनिस के प्रोसेसर होते हैं सैमसंग में, एक्सोनिस, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें उसके बाद हम लोग तो सेंसर्स होते हैं अपने फ़ोन में, जैसे कि प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, जिसके ज़रिए ये कान के पास मतलब कान वाले स्पीकर के पास होता है, कैमरे के पास ये सेंसर। इसके ज़रिए क्या होता है कि जब कॉल आती है तो ऑटोमेटिकली जब हम कान पे फ़ोन लगाते हैं तो कुछ सेकंड्स में लाइट बंद हो जाती है फ़ोन की। तो इसका ये काम होता है। एक हम इसको टॉकबैक में काम में लेते हैं कि जैसे टॉकबैक हमारा ज़्यादा बोल रहा है, हमें उसे चुप करवाना है, तो फटाफट हम कैमरे के पास उंगली रख देते हैं तो वो बोलना चुप हो जाता है। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस फॉर्म में भी। उसके बाद होते हैं वाइब्रेशन सेंसर, जैसे कि आपको कॉल आती है तो वाइब्रेशन होती है फ़ोन में, या आपके फ़ोन में, है ना, मैसेज आता है तो वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन सेंसर्स का काम होता है। उसके बाद होते हैं आपके फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस सेंसर,
तो इसका काम होता है कि वो जब भी आप डे लाइट में हो या आप दिन मतलब आप रोशनी में हो तो आपकी ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी। अगर आप अंधेरे में हो तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मतलब जैसे आप एटमॉस्फेयर में हो, जैसे आप अंधेरे रोशनी में हो तो उस अकॉर्डिंग ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप अपने फ़ोन का ऑटो ब्राइटनेस मोड ऑन रखते हो तो वो भी एक सेंसर के साथ ही होता है। उसके बाद बात की जाए तो कैमरा के लिए काफ़ी अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली लाइट चल जाती है, फ्लैश ऑन ऑफ का ऑटोमेटिक, है ना। और डे नाइट वाला सेंसर होता है उसमें। कैमराज़ में अलग अलग टाइप के सेंसर्स आते हैं कैमराज़ के लिए भी। और भी फ़ोन में वेरियस टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे ऑटो ब्राइटनेस का बताया, उसी प्रकार एक सेंसर होता है इसमें। क्लॉक के लिए भी वैसे सेंसर ही एक लगा होता है, जिसके ज़रिए वो ऑटोमेटिकली टाइम पे जब हम सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम जोन ले लेता है और ऑटोमेटिकली टाइम हमारा कैच करता है। वो हमें ऑटोमेटिकली टाइम करेक्ट ही बताता है हमेशा। तो ये सेंसर्स होते हैं बेसिकली इसके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉकबैक एंड टेक्स्ट टू स्पीच। तो टॉकबैक क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। टॉकबैक क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि पहले तो गूगल के द्वारा इन्वेंट किया गया और ये एंड्रॉयड वर्जन जेली बीन से मिलना स्टार्ट हुआ था। मतलब एंड्रॉयड वर्जन जेली बीन में काम करना स्टार्ट हुआ था कुछ डिवाइसेस में। और ठीक है, ये उसके बाद अब तो मोस्टली हर एक डिवाइस में मिलता है हमें। और टॉकबैक है क्या, ये चीज़ स्क्रीन रीडर है। ये क्या करता है, टॉकबैक का काम क्या है कि टॉकबैक हर एक टेक्स्ट को जो है वो हर एक जो भी स्क्रीन पे चीज़ शो हो रही है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। टॉकबैक जब हम ऑन करते हैं उस समय तो उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो टेक्स्ट टू स्पीच इंजन होता है, जैसे कि हमारे फ़ोन्स में होते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, और जो सैमसंग के यूजर्स हैं उसमें होता है ये सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन भी होता है और गूगल भी होता है। उसके बाद जो है ना, और उसके अलावा हम कुछ थर्ड पार्टी करते हैं जैसे वोकलाइज़र, ऑटो TTS या ऐसे ऐप्स है ना यूज़ करते हैं। तो ये सारे TTS ही होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। तो इनका काम होता है उस टेक्स्ट को जो टॉकबैक हमारा कन्वर्ट कर रहा है, सारा स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसको टेक्स्ट में उसको स्पीच देना, मतलब उसको वॉइस पर देना। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ कि हेलो हाय, तो अब ये हेलो और हाय है जो वो मेरे गले के वोकल कॉर्ड में से प्रोवाइड हो रहा है। मतलब मेरे लंग्स में से हवा बाहर आके वो प्रोवाइड हो रहा है गले के वोकल कॉर्ड से। तो वो मुंह के ज़रिए बाहर आ रहा है वॉइस के थ्रू, मतलब वॉइस जनरेट होके। तो वो मेरा मुंह क्या है, टेक्स्ट टू स्पीच, और मेरा वोकल कॉर्ड जो गला है वो क्या है, मेरा टॉकबैक, ठीक है। तो ऐसा है टॉकबैक और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। टॉकबैक के टाइप्स बता दूं तो जो तो वैसे मोस्टली हर एक फ़ोन में होता है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, जो कि जिसे गूगल टॉकबैक के नाम से जाना जाता था पहले, पिछले 1.5-2 साल पहले, 1-1.5 साल 2 साल पहले गूगल ने इसका नाम चेंज करके रखा गूगल टॉकबैक की जगह गूगल एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट। गूगल नहीं आएगा, एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, ठीक है। तो इसका नाम ये रख दिया गया और इसका नाम ये रख दिया गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्रीन रीडर्स की बात करें तो एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट आ जाता है, हर एक यूज़र के लिए अवेलेबल है, हर एक एंड्रॉयड यूज़र के लिए अवेलेबल रहता है गूगल प्ले स्टोर पे। और वैसे मोस्टली फ़ोन्स में इनबिल्ट ही आता है, परंतु सैमसंग के अब जो फ़ोन हैं उनमें इनबिल्ट नहीं आता, क्योंकि सैमसंग ने एक अपना स्क्रीन रीडर बना लिया था कुछ समय पहले, जो कि मोस्टली एंड्रॉयड 9 वर्जन और एंड्रॉयड 10 के वर्जन में देखने को मिल जाता है। जितने भी 2018 के बाद के स्मार्टफोन्स थे, मतलब कि 2018 के बाद के जितने भी स्मार्टफोन्स थे 2018 के लास्ट में और 2019 के, और है ना, वो सारे फ़ोन्स में ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है ये वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट एक सैमसंग का स्क्रीन रीडर है, टॉकबैक की तरह ही है। टॉकबैक जो है वो गूगल का है और वॉइस असिस्टेंट सैमसंग का है। और दोनों के बट थोड़े थोड़े मतलब जेस्चर्स अलग हैं, बाकी काम दोनों का एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा चलाना डिफरेंस है दोनों को, बट काम दोनों का एक ही है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी टॉकबैक आता है, थर्ड पार्टी एक स्क्रीन रीडर आता है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर। ये चाइना के द्वारा किसी चाइना के बंदे ने बनाया है और ये बट इतना सेफ़ नहीं है। और एक पेड वर्ज़न इसका आता है, एक फ्री भी आता है और पेड भी आता है, दोनों वर्ज़न आते हैं इसके, बट मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच के टाइप्स हम देखें तो टेक्स्ट टू स्पीच में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा चहेता गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन।
जिसको गूगल TTS के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये आता है। उसके बाद जो सैमसंग के यूज़र्स हैं उनके फ़ोन में, हर एक फ़ोन में होता है सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। ये आपको एंड्रॉयड 4 से ही प्रोवाइड हो जाता है मोस्टली। सैमसंग के हर एक फ़ोन में देखने को मिलता है सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। उसके बाद अगर थर्ड पार्टी की बात की जाए तो ETI एलोक्वेंस पहले आता था, आजकल नहीं आता। आजकल बस उसके जिन लोगों ने उसको पेड कर रखा था उनके पास ही है, या तो जो क्रैक्ड यूज़र्स हैं उसके जो क्रैक कर रखे हैं तो वो लोग चला रहे हैं। बाकी इसको वैसे कॉड फैक्ट्री जो इसका डेवलपर है उसने प्ले स्टोर से हटा दिया है। उसके बाद आता है वोकलाइज़र। इसमें भी बहुत तरह की हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, भोजपुरी अलग अलग के लिए भाषाएं मिल जाती हैं, लैंग्वेजेस, वॉइसेस मिल जाती हैं अलग अलग, तो वोकलाइज़र TTS में। उसके बाद आता है eSpeak TTS, तो ये भी प्ले स्टोर पे मिल जाता है आपको। eSpeak इसकी वो रोबोटिक सी साउंड होती है, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती बट यूज़र्स यूज़ करते हैं, जैसी NVIDIA की साउंड होती है। ठीक है गाइज, तो इतने टाइप्स के ये टेक्स्ट टू स्पीच इंजन होते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉकबैक का अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल हमारा। और आज की जो ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन था इसमें यही सब कुछ कवर किया है हमने, और आई होप कि आप लोग एंजॉय किया होगा अपने इस पूरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर वीडियो को अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।